फील द डिवाइन लव। एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी मास्टरमाइंड है, उस व्यक्ति ने आपके लाइफ में ऐसा डिप्लोमेट किया, ऐसा आपके जो थर्ड आई चक्र है उसको प्रोजेक्ट किया, ऐसा आपके लाइफ में टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा लाई कि आपको समझ में आना ही बंद हो गया कि क्या हो रहा है आपके साथ। ये चीज़ें इस व्यक्ति ने काफ़ी धन खर्च किया है, ठीक है। यह व्यक्ति अच्छे खासे पोस्ट पोजीशन पर थे, इस व्यक्ति ने अच्छा खासा धन खर्च किया है आपकी तरफ लोगों को भेजने के लिए, आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए, कई लोगों को भेजने के लिए, ठीक है। बहुत ही अलग ऊर्जा है ये। और आपके आसपास के भी कुछ लोग जरूर आपसे जेलस थे, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग आपके लाइफ में आए जिन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी हेल्प की है, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ रहे हैं। और इस व्यक्ति को समय समय पर ये पता चलते गया कि आपके लाइफ में कोई आ रहे हैं, आपके लाइफ में कोई अच्छा व्यक्ति ना आ जाए, इस वजह से ये व्यक्ति डेविलिश एनर्जी को आपकी तरफ भेजते थे। ऐसी ऊर्जा जो बहुत टॉक्सिक है, ऐसे लोगों को ये आपकी तरफ भेजते थे धन देकर, ताकि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएं और आप इनसे कनेक्ट हो। ये कोई ऐसा छली व्यक्ति है, ये कोई ऐसा डिसीट, ये कोई ऐसा डिप्लोमेट पर्सन है जो आपसे बहुत पहले डिस्टेंस हो चुका है, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं। जनरल रीडिंग में एक छल का वीडियो आया था, उसको आप देखिएगा, ये वैसी ही पर्सनालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा छली व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में टू ऑफ सोर्स कंफ्यूजन की ऊर्जा क्रिएट की है। इस व्यक्ति ने सिर्फ आपको ही नहीं बहकाया, बहुत लोगों को इस व्यक्ति ने जैसे कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टूड करवाया है, और ये एनर्जी लेवल पर भी है। ये व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल जुड़े हुए हैं जो इन सारी चीज़ों पर जिनको इन सारी चीज़ों की जानकारी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यदि आपसे कभी ना कभी बात किए हो, मिले हो, तो ये बर्ड चार्ट दिखाना, एनर्जी रीड करना, ये बहुत पहले से ही ये करवाते आए हैं। और यही चीज़ है, आपके बारे में बहुत सारी जानकारी इस व्यक्ति को थी। जैसे जैसे आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर आते जा रहे थे, ये व्यक्ति टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा में ऐसे लोगों के लिए आपके मन में बुरे भ्रम की स्थिति, कि आपको ये लगे कि ऐसा मेरे साथ हुआ था कभी, है ना, तो अब फिर से मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो ये इल्यूजन स्पेल, कहीं ना कहीं इल्यूजन वाली स्थिति आपके लाइफ में इस व्यक्ति ने क्रिएट किया, जो मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर नज़र आ रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि रीडिंग, जब मैं इंट्यूटिव रीडिंग कर रही हूँ तो किस प्रकार से चीज़ें हो रही है। इससे जस्ट मैं अभी पॉज की थी तो कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे फील हुई, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आई कि बार बार लगातार आपके तरफ देखने के लिए किसी को भेजा जा रहा है। वो मॉनिटरी स्पिरिट, किसी ने कहा था वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें की जाती है कि कोई आपको हमेशा लगते रहता है कि कोई आपको देख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें पास्ट की हो सकती है, अभी ये चीज़ें कम हो गई है क्योंकि आपका ऑरा काफ़ी प्रोटेक्टेड हो गया है। जितने भी लोगों ने हीलिंग किया है, रेमेडी किया है, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये व्यक्ति लगातार किसी से बात कर रहे हैं, कोई कैप्रिकॉर्न साइन है जिनसे ये बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिनका अर्थ एलिमेंट है, हो सकता है कि आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे, ठीक है, कोई सोशल वर्क ग्रुप था या जो, तो वहाँ के जो मेन है ना, उनसे ये व्यक्ति जुड़े हुए थे। यहाँ पर मुझे धन की लोलुपता नजर आ रही है। तो ये व्यक्ति जिनसे भी ये कार्य करवा रहे थे या जिनको भी आपके तरफ मतलब देखने के लिए कह रहे थे, उनको धन की बहुत, जैसे कहते हैं ना कि लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो इनके साथ वर्क कर रहे हैं, जो आपके तरफ ये सारी चीज़ें आपके बारे में बताते हैं। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ पिछले 3 से 4 महीने में आप ऐसे लोगों से भी डिस्टेंस आपने कर लिया। आप चाहते थे कि मैं एक एकांत में रहूं, मैं अलोननेस में रहूं, मुझे किसी चीज़ की कोई ये नहीं है। आप जो अपना कर रहे हैं, जो आप गुड कर्मा कर रहे हैं, जो सोशल वर्क कर रहे हैं, वो खुद से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में और ये व्यक्ति किसी और को बताते हैं। तो बहुत ही अलग, बहुत ही डिप्लोमेटिक जो है यहाँ पर स्थिति रही है। और ये चीज़ अभी की है कि आपके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी ठीक से नहीं प्राप्त हो रही, क्योंकि आपने
सबसे कट ऑफ कर लिया है, जो मैं यहाँ पर एनर्जी रीड कर पा रही हूँ। और बहुत सही आपने किया है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप हायर लेवल पर स्पिरिचुअल होने वाले हैं। इनमें से कई लोगों को इसी बात का डर है कि आपका जो माइंड है, बुध ग्रह आपका बहुत स्ट्रांग है। तो इनमें से कई लोगों को यही डर है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, प्लस आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जब आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो ये लोग काफ़ी पीछे हो जाएंगे। देखिए, यदि ये जितना ध्यान आपके तरफ दे रहे थे उतना ध्यान अपने तरफ देते तो शायद ये भी कुछ ना कुछ कर ही लेते, लेकिन नहीं, इन्होंने धन खर्च करके अपनी स्थिति भी डावाडोल की है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मेडिटेशन में मुझे नज़र आया। आज मैंने 7 चक्र मेडिटेशन किया। जनरली मैं सिटिंग मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई है कि इस व्यक्ति का जो लंबे समय से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना, कुछ ना कुछ ऐसा टावर मूवमेंट आया है पिछले कुछ समय में। आप में से कुछ लोग धनु राशि के हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग फायर साइन के हो सकते हैं। आप काफ़ी बैलेंस हैं। देखिए, जब आप कुछ नहीं करते हैं ना, तब परमात्मा जी की कृपा होती है। मैं हमेशा कहती हूँ, आपने कभी भी इन लोगों को कभी भी कुछ भी नहीं कहा, आपको ये पता भी चलते गया, आप फॉरगिव करते गए। जब फॉरगिवनेस की जो शक्ति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, इनमें से कुछ लोगों के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था, वो पूरी तरीके से हील्ड हो चुका है आपके हीलिंग करने से। कोई ऐसे ना आपसे एज में कम कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं अभी भी, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो आपका स्टोरी, आपके बारे में क्या हो रहा है, आपके व्हाट्सएप, आपके मोबाइल नंबर में जुड़े हुए, और ये इनको बताते हैं जो काफ़ी लोभी प्रवृत्ति के हैं, और ये व्यक्ति उस मेन व्यक्ति को बताते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। अभी मैं देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में स्टकनेस आ चुका है, क्योंकि इन्होंने आपको स्पिरिचुअली स्टक करने की कोशिश की। अभी इनके लाइफ में दोनों जितने भी लोग हैं ना, जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके लाइफ में स्टकनेस देख पा रही हूँ मैं। और आपके लाइफ में सक्सेस। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहते हैं कि आप सफल हो। जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको कंफ्यूज करना चाहते थे, जो मेन जो छली व्यक्ति है, वो आपको कंफ्यूज करना चाहते थे, जो बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है, जो आपकी सफलता नहीं देखना चाहते। ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके तरफ, जो भी सोल फैमिली मेंबर आए, उनसे आपको दूर करते आए हैं। लेकिन कोई लियो साइन का व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने आपकी पूरी कोशिश की है आपको बताने की, आपको कुछ कहने की, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उस व्यक्ति से आपका पूरी तरीके से डिस्टेंस हो चुका है, और अभी आप उनसे डिस्टेंस में हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने ऐसी निगेटिव चीज़ें आपके माइंड में क्रिएट किया कि आपके अपने भी आपको शत्रु नजर आए। जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोचे, वो उन व्यक्ति के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और ये कार्ड ऐसा है जो उल्टा आया है। मैं ज़्यादातर जो है उल्टे कार्ड नहीं लेती, लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो जिस प्रकार से आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट इस व्यक्ति ने क्रिएट किया था, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। अब ऐसे लोग जो आपकी हेल्प करना चाहते थे, ऐसे लोग जो आपको कुछ बताना चाहते थे, इनसे आपकी मुलाकात या बात हो सकती है रिसेंटली आने वाले 5 दिन में, 5 दिन में, 5 दिन के अंदर, 5 हफ्ते के अंदर, 5 महीने के अंदर। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत लोभ, मोह, छल है, ठीक है। जो जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक्वेरियस साइन, इनके कुंभ राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, फायर साइन के हो सकते हैं। इनके जो फाल्स ईगो है ना, धीरे धीरे उसको समाप्त किया जा रहा है। देखिए, ये ऐसे ही व्यक्ति से जुड़े हुए कैसे कार्ड सारे। इस व्यक्ति ने आपके तरफ ना ऐसे स्पैमर को भी भेजने की कोशिश की है, ताकि आप फाइनेंशियली डिसबैलेंस हो जाए। ये चीज़ें आपके साथ हुआ होगा बीच में, ये पास्ट की ऊर्जा है। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप यदि अभी इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि ऑनलाइन आपने कोई सामान परचेज किया हो और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। मतलब आपने जो चीज़ें मंगाई नहीं थी, वो चीज़ें आपके पास आई होगी। जो आपने नंबर दिया ही नहीं, उसका OTP आ, इस तरीके की ऊर्जा, बहुत ज़्यादा छल वाली ऊर्जा। लेकिन ये चीज़ें वर्क नहीं की, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं।
मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप अपने सोलमेट के साथ, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के साथ है और आप काफ़ी ज़्यादा सेफ सिक्योर है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई व्यक्ति भी आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। जब भी उनको कोई ड्रीम नजर आता है आपके लिए तो वो तुरंत उठकर ना प्रार्थना करते हैं, तुरंत सुबह जाग कर आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं परमात्मा जी से। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिनको आप नहीं जानते, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं। आपके लाइफ में तीव्र गति से सक्सेस, आपके लाइफ में सक्सेस की शुरुआत हो गई। स्पिरिचुअली आप काफ़ी हायर जाने वाले हैं, बहुत ही हायर आप जाने वाले हैं स्पिरिचुअल यात्रा में। स्वयं परमात्मा जी ने आपकी जो यात्रा है उसे पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए थाम लिया है, आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी ने थाम लिया है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके तरफ उस प्रकार से वर्क नहीं की है जिस तरीके से ये करना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 ऑफ कप्स देख पा रही हूँ, तो 69 आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं या सोल फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कुछ बताना तो चाहते हैं, ठीक है, आपको कुछ बताना चाहते हैं। लंबे समय से वो व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है उनको ड्रीम आ रहा है आपका और वो कुछ ऐसी चीज़ें उनको नहीं पता है कि आप इन लोगों से दूर हैं, ठीक है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि कोई आपसे हीलिंग के लिए आपके तरफ आना चाहते हैं। इनमें ये व्यक्ति जो जिनसे आपने डिस्टेंस किया है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर में है, इस व्यक्ति के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाया गया है एनर्जी लेवल पर। जैसे कि आपके पर्सनल लाइफ में आपके फैमिली मेंबर के साथ क्रिएट करवाया गया, वैसे ही इस व्यक्ति के साथ भी क्रिएट करवाया गया आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करके। क्योंकि यदि आप इनसे भी मिलते तो इनसे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता, ठीक है। यश की ऊर्जा है ये, नाइट ऑफ कप्स। इनसे आपको कहीं ना कहीं आपसे लोगों को हीलिंग मिलता है, इनसे बात करके या इनके आसपास रहकर आपको हीलिंग मिलने वाला था। इस वजह से आपको कोई मार्गदर्शन मिलने वाला था, आपको कोई मार्गदर्शक मिलने वाले थे, हो सकता है कोई मेंटोर आपको मिलने वाले थे, जिसको इन्होंने रोकने की कोशिश की। इसमें मैं देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल भी जुड़ी हुई है, ठीक है, कोई फीमेल भी है जो काफ़ी डोमिनेट करती है, काफ़ी डोमिनेट पर्सनालिटी के हैं ये फीमेल चाहती है कि आप हमेशा लैक में रहें, हमेशा ना कम में रहें, हमेशा आपके पास कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की अधिकता ना रहे। जैसे कि रहता है ना कि एक अच्छा फैमिली, धन, पैसे, अबंडेंस आपके पास कुछ ना रहे। और इसके लिए इस फीमेल ने आपके किसी रेस्पेक्टेड पर्सन को आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप, बहुत सारी ऐसी झूठी बातें बताई है। ये भी आपके आसपास की हो सकती है। डेविल की ऊर्जा है, आपके क्लोज वन के तरफ डेविल की ऊर्जा भेजी गई थी, ठीक है, 15 महीने पहले। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है, बिल्कुल। और माँ काली माता जी ने ये जो काली क्रिया है, कुछ खिला पिलाकर आपके किसी रेस्पेक्टेड फैमिली मेम्बर को कुछ ऐसी चीज़ें या एनर्जी वाइज से कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उनको आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। चाहे आपके लव्स वन हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके जैसे कहते हैं ना कि बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, या आपके फादरली फिगर हो, वो उनके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग करवाया गया था, ठीक है। और आपके लाइफ में जो धन की अबंडेंस की जो प्रोग्रेस है उसको स्टक करवाया गया था, ठीक है, उसको स्टक करवाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। और इसमें ये जो फीमेल है, जो डोमिनेट फीमेल है, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, उनका पूरा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आपके फैमिली के तरफ किसी की बहुत बुरी नज़र थी, आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ के तरफ। यहाँ पर द चैरियट से मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं। आपसे लोग जेलसी क्यों करते हैं? क्योंकि आपके ऑरा में वो चीज़ें हैं। आपके तरफ निगेटिव वाइब्स भी और पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। आपको लगभग 8 साल या उससे भी ज़्यादा आपको स्टक किया गया है इस फीमेल के द्वारा, या आप बहुत ज़्यादा छोटे थे तब से आपको आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं वुंड यहाँ पर किया गया है। वुंडिंग तो आपने या तो हीलिंग किया है, इनर चाइल्ड वुंडिंग का आपने
जो है इनर वर्क किया है और आपके जो हार्ट चक्र में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए थे उसे यहाँ पर हील्ड किया गया है। स्वयं आर्कएंजल जी, स्वयं परमात्मा जी आपकी यहाँ पर आपको हीलिंग प्रदान करें। और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है उनके लाइफ में ऐसी स्थिति है, जो मैंने कहा कि किसी के लाइफ में टावर मूवमेंट आया, जो जिसने मास्टर माइंड लगाया, जिसने काफ़ी ज़्यादा माइंड लगाया है आपको नीचे गिराने के लिए, वो व्यक्ति आज प्रेयर कर रहे हैं रेस्ट मोड में। आप देख सकते हैं लिब्रा साइन पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वायु तत्व है और इसने जिस तरीके से आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी थी और जिनको भेजा था उनके लाइफ में भी टावर मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी नहीं है इनके लाइफ में। ऊपर आप देखिए ये हॉर्स जो है, इनका जो सामने का जो 2 पैर है वो उठा हुआ है और नीचे, तो इनको ना आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इनको स्टक कर दिया गया है। इन्होंने जो निगेटिविटी की आपके तरफ उसकी वजह से इनको स्टक कर दिया गया है। आप काफ़ी बैलेंस है, मैं देख पा रही हूँ। कोई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं या आपके कार्य में आपका साथ देना चाहते हैं, ऐसे भी कोई व्यक्ति है। कोई ऐसी फीमेल है जो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की हो सकती है, जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन था या आपके क्लोज वन का सैटर्न का कार्ड है ये, तो वो चीज़ें बैलेंस हो गया। आपको एंजल नंबर 2112 या 1212 2121 एंजल नंबर आपको नजर आया होगा। तो आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपका जो कार्मिक साइकिल इस फीमेल के साथ था या आपके किसी क्लोज वन का था वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। आप लोग इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, आप कनेक्ट ना हो पाए इसके लिए इन्होंने पूरी कोशिश की थी, आप एक दूसरे से बात ना कर पाए, लेकिन आप लोगों के डेस्टिनी में ही है एक दूसरे से मिलना। ठीक है, और इसके लिए काफ़ी बाधाएं क्रिएट की गई है। कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जिनका साइन लियो हो, उसने भी इनका साथ दिया है। ठीक है, उस फीमेल ने भी इनका साथ दिया है आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट करने में। कोई ऐसा पर्सन भी मुझे नज़र आ रहा है जो आपसे एज में बहुत कम, बहुत इमेच्योर है। ठीक है, ये वृषभ राशि के, कन्या राशि के, मकर राशि के हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी अपॉर्चुनिटी पर बुरी नज़र लगाई। इनको जेलसी थी आपसे, जब भी आप आगे बढ़ते थे, जब भी सन की ऊर्जा आपके लाइफ में आती थी, जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करते थे। ये जो इमेच्योर पर्सन है ये आपके आसपास का ही है, ये छोटे हैं ज़्यादातर। मुझे ये मेल की ऊर्जा आ रही है, वो ना एक प्रकार से रात रात में, एक तो इनका ना दिनचर्या बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है इस व्यक्ति का, मतलब ये रात में 2 बजे तक जागते रहेंगे, 1:30 बजे तक जागते रहेंगे और दिन में बहुत देर तक सोते होंगे, ऐसी इनकी दिनचर्या है। तो इनका ना मतलब बहुत जेलसी है इनके मन में आपके लिए। जैसे जैसे लोग आपके लिए अप्रिशिएट करते हैं, वैसे वैसे इस इनमेच्योर पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारी ऐसी राय बना ली, बहुत सारी ऐसी माइंड में ही बना लिया कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आपको रोकना चाहिए। इसकी वजह से इसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारा। ये इस फीमेल के साथ ही मतलब ना मिले हुए हैं। ये एक मेल एंड फीमेल, फीमेल जो है वो ज़्यादा एज की है और जो मेल है वो कम एज के हैं। ठीक है, आपसे मतलब छोटे हैं। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके लाइफ में बर्डन थे, जो भी ऐसी बाधाएं थी, जो भी पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक लेन देन बचे हुए थे, वो चीज़ें पूरी तरीके से हील्ड कर दिया गया है। पूरी तरीके से आपके कार्मिक बैगेजेस जो है या कार्मिक अकाउंट आपके क्लोज वन के पूरी तरीके से हील्ड हो गए हैं। अब आपको कोई भी व्यक्ति आपको, जैसे कहते हैं ना कि मोह में नहीं बांध सकता और ना ही कोई भी व्यक्ति आपको आपके सामने में दिखावा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति आपको मिसअंडरस्टूड नहीं कर सकता। ठीक है, और बार बार जो चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है और इनको हीलिंग भी प्राप्त नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ऐसी है कि ये आपको, आपकी सक्सेस को देख सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। क्लैप कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, क्योंकि देखिए जय माता दी, एप्रिसिएशन आपको भर भर के मिल रहा है आपके एंजल से, आपके असेंडेंट मास्टर से, आपके गुरुदेव जी से, आप माता जी से, मतलब माँ काली माता जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी असीम कृपा है। जिस व्यक्ति ने आपके तरफ ये सारी निगेटिविटी
प्रोजेक्शन किया, आपको अटैचमेंट में, निगेटिव अटैचमेंट में बांधने की कोशिश की, वो व्यक्ति खुद ही स्टक हो गए हैं और सिर्फ आपके तरफ देख रहे हैं। 17 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है। आपके मणिपुर चक्र को ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्कएंजल जामुल जी आपके मणिपुर चक्र को हील कर रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता जी की कृपा, आपकी माता जी का भी यहाँ पर काफ़ी आशीर्वाद है, चाहे वो आपके साथ हो चाहे वो स्टार बन चुके हो। ये व्यक्ति काफ़ी मनी माइंडेड है। देखिए यहाँ पर ना 3 से 4 लोग हैं जिनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आपके लाइफ में ये जो है बाधाएं क्रिएट करते आए हैं, योजनाएं बनाकर आपके थ्रोट चक्र को, आपके कम्युनिकेशन को रोकने की कोशिश की गई थी, आपके पॉजिटिव ऑरा को कहीं ना कहीं वीक करने की कोशिश, जिसकी वजह से इनके खुद के हार्ट चक्र ब्लॉक हो गए हैं और ये देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में घटित हो रही है, जो चीज़ें ये आपके तरफ भेज रहे थे। बहुत ही क्लियर, बहुत ही अलग जो है ऊर्जा है। मैं नेम की इनिशियल आपके लिए निकाल लेती हूँ। नंबर अगर हम देखें तो 7 नंबर, 2 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो 2 नंबर, 7 नंबर जो मैंने साइन बताया था वो है, 15 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर आप में से किसी का भी हो सकता है यहाँ पर, तो आप प्रणाम कर लीजिए। हम अब आपके लिए नेम के इनिशियल लेते हैं, ये आपके भी हो सकते हैं और ये जिन्होंने षड्यंत्र किया है उनके भी हो सकते हैं। फायर एलिमेंट और वायु तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मेल है फीमेल है उनके नेम के इनिशियल में ओ आता होगा, एम आता होगा, ठीक है। हो सकता है कि एक्स भी आता हो, इनके नेम के इनिशियल में, सरनेम में जे आता हो, ठीक है। इनके नेम के इनिशियल में एल आता हो, एल भी यहाँ पर है, आई भी यहाँ पर है, सी भी है, ठीक है। तो इतने नेम के इनिशियल है, आपके भी हो सकते हैं, सरनेम भी हो सकते हैं, कोई आपके एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपके ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको पहले जानते थे, अब आप इनसे डिस्टेंस में हैं, ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने सारी चीज़ें आपके तरफ करने की पूरी कोशिश नहीं, पूरी तरीके से किया है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको कोई 2024 2024 से 2025 के बीच में, फरवरी मार्च के मंथ के बीच में आपको कोई अवार्ड मिलने का यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। किसी को कोई अवार्ड यहाँ पर मिलने वाला है, कोई पब्लिक फिगर बनने वाले हैं या आप हैं, ठीक है। आइडिया, आपके जो क्रिएटिव वर्क है, आपके जो आइडिया हैं वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो आइडिया आता है, आपको जो मैसेजेस आते हैं वो डायरेक्ट डिवाइन जी से आते हैं और उन मैसेज को यदि कोई आपसे लेने की कोशिश करेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा उनका थर्ड आई चक्र, ठीक है। टाइम है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए, डिवाइन टाइमिंग से पहले हो सकता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हो, आपके थ्रोट चक्र को रोकने की कोशिश की गई हो, लेकिन अब डिवाइन टाइमिंग है। कार्मिक फीमेल है ये, ठीक है, जो आपको रोकना चाहती हैं। ये आपको बैलेंस देख रही हैं, ये आपको बैलेंस देख रही हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कोई पास्ट का पर्सन है, कोई कार्मिक फीमेल है और कोई पास्ट का पर्सन है और पहले भी एक्स आ चुका है। कार्मिक मेल, बिल्कुल कार्मिक मेल और कार्मिक फीमेल है ये, जो आपके लाइफ में आपके सपनों के साथ आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके लाइफ पर्पस में आपको जो आइडिया आता है उसे चुराने की कोशिश करते हैं। मतलब आपको जो प्रोजेक्शन किया जाता है ना, वो आपके माइंड से किया जाता है। 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा मुझे नज़र आई, तो ये लोग आपके साथ ही रहकर या आपके आसपास के लोगों से पूछ कर के आप क्या करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आपसे लेने की कोशिश या वो एनर्जी को, आपकी सैक्रल चक्र की एनर्जी को खींचने की कोशिश करें। ये थोड़ा बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। 24 आपके लिए ये नंबर हो सकता है या इनमें से किसी का 24 नंबर हो सकता है। इंद्रधनुष के कलर आपके लाइफ में है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये इरिटेट पर्सन है, ठीक है, ये उल्टा है। मतलब ये जो जिनको इन्होंने भेजा था आपको इरिटेट करने के लिए, वो व्यक्ति आपको इरिटेट नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति अब इनको इरिटेट कर रहे हैं। रेकी हीलिंग, ईश्वरीय ऊर्जा, आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। तो कितने अलग अलग मैसेजेस आए हैं और किस तरीके से आपके सामने में आप देख सकते हैं कैसे डाउनलोड्स हो रहे थे, कैसे मैसेजेस आ रहे थे। मेल एंड फीमेल बिल्कुल है।
ठीक है, जिनको आपके तरफ भेजा गया था, लेकिन वो चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गई है। धुनी, आप में से कुछ लोगों को धुनी लगाने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपको धुनी लगाने आता है आप लगाइए, और जो कुछ भी निगेटिविटी उसमें बर्न हो रहा है ये आप देखिए। जो भी सेहत से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको रास्ता चाहिए, तो आप अपने परमात्मा जी के पूर्ण शरण में रहिए और उनसे प्रार्थनाएं कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और यदि आपको ज़्यादा सेहत में प्रॉब्लम है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, और जो दवा आपकी चल रही है वो प्रॉपर लीजिए, क्योंकि टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा ये कहती है कि आपके माइंड के साथ, मतलब आपको भ्रमित करने की कोशिश होती है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए, बीच में बंद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मार्गदर्शन है, क्योंकि यदि आपको लगता है कि 2 दिन ठीक हो गया तो आप बीच में बंद कर देते हैं, फिर वो चीज़ें फिर से आ जाती है ना, ताकि वो चीज़ें आपकी जड़ से ठीक ना हो, इस वजह से सारी चीज़ें की जा रही। तो प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर जो चीज़ें आपके लिए आपको लगता है कि वो वर्क कर रहे हैं वो चीज़ें कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, काम म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक्सटर्नल फोर्स, आप जैसे जैसे मेडिटेट करते जाएंगे आपके सामने में बहुत सारी चीज़ें जो हैं रिवील होती जाएंगी। यहाँ पर मुझे यही मार्गदर्शन मिल रहा है। चंद्रमा मनसोजायब, आपके चंद्रमा को, आपके मन को ये डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर लेकर जाइए। मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे तो आपके लाइफ में चेंज बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, बहुत जल्दी आएगा आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज, क्योंकि स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आपके लाइफ में जो भी ऐसी बाधाएं हैं उसे पूरी तरीके से रिमूव कर रहे हैं, और बहुत नाराज भी हैं, क्योंकि डिस्ट्रॉय का कार्ड आया है। अंत कौन करते हैं? परमात्मा जी। जब उनका जो तीसरा नेत्र, जब भोले बाबा जी कहा जाता है ना, बहुत जब आप उनका पूजन पाठ करते हैं, एक भक्त हैं, तो आपको पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा भोले हैं, है ना, हमारे भोले बाबा जी बहुत ज़्यादा भोले हैं। लेकिन जब उनका तीसरा नेत्र जब खुलता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की स्थिति खराब हो जाती है। तो अब इनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बार बार आपके तरफ जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, बार बार आपको जो डिसबैलेंस किया जा रहा है, स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने की कोशिश हो रही है, जबकि आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका सोल पर्पस है जो बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हो जाते हैं और आप अपने कार्य को नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड वर्क को ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से इनके तरफ बैकफायर पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से ही हो रहा है। यहाँ पर अंत किया जा रहा है उनके निगेटिव थॉट का, उनकी निगेटिविटी का, और वो चीज़ें बैकफायर भी हो रही हैं। स्वयं बाबा जी बैकफायर कर रहे हैं, ठीक है। आपको तो कुछ भी पता हो ना हो, लेकिन आपके जो इष्ट देव जी, आपके जो गुरुदेव जी हैं, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, मैं यहाँ पर शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा यहाँ पर फील भी कर पा रही हूँ और देख भी पा रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि साउंड लगाकर, डमरू का साउंड, ओम साउंड, और जो भी मंत्रास है वो मंत्र लगाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।